लिसनर्स आई होप यू आर डूइंग गुड और आप देख रहे हैं न्यूट्रीवेंशन जॉब्स एंड एडमिशन सीरीज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान में अगर वर्क करना चाहते हैं तो उसमें किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी और अभी स्टिल एट प्रेजेंट कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की तरफ से। अब हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की तरफ से। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सपर्ट की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। इसको DRR भी बोलते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक आपको अच्छे से पता है, यूनाइटेड नेशन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओस में वर्क करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो मतलब ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। कैटेगरी की बात करें तो आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन कैटेगरी है, ठीक है। और एक सिर्फ पोजीशन है, जॉब टाइटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जाहिर सी बात है एनजीओस में कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। फिर ये होता है कि इट मे बी पॉसिबल कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए बट इट मे नॉट बी पॉसिबल कि एक्सटेंड ना हो। ठीक है, कि मतलब एक्सटेंड हो भी सकता है, एक्सटेंड नॉन नहीं भी हो सकता। जॉब टाइटल कॉन्ट्रैक्ट बेस है, डिपार्टमेंट का यूएन हैबिटेट है। ठीक है, मैं आप आगे इसको डिस्कस करता हूँ। प्रोविंस पंजाब प्रोविंस में ही जॉब है और इस्लामाबाद में बेसिकली ये पोस्ट है। ठीक है, जेंडर की कोई प्रेफरेंस नहीं है, फीमेल भी अप्लाई कर सकती है एज इक्वली एज दैट ऑफ मेल्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स होनी चाहिए लाजमी, कैरियर लेवल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, और आपका 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये जॉब जो है ना, इसकी डेडलाइन है 21 अप्रैल 2024। ठीक है, 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली ये जो जॉब है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट की, यानी कि इस डिपार्टमेंट की, इसमें ये है कि मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उसने ये प्रमोट किया था कि सोशली और इन्वायरमेंटली स्टेबल कम्युनिटीज़, टाउन्स और सिटीज़ की डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, ऐसे टाउन्स, ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे सिटीज़ बनाए जाएँ जो इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कि यूएन हैबिटेट पाकिस्तान कंट्री प्रोग्राम 2018 to 2022 lays down the roadmap of achieving the new urban agenda, focusing on right to adequate housing, universal access to safe and affordable drinking water। इन्होंने कहा कि जी एडिक्वेट हाउसिंग हो, अफोर्डेबल ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, हाइजीन की फैसिलिटीज़ हो। तो इस चीज़ के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इस चीज़ की होती है। ठीक है, अब इनका जो है ना, इस जॉब के लिए जो एसडीजी है वो एसडीजी 11 है, यानी कि ये जॉब एसडीजी 11 के को जो है ना प्रमोट करती है। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 ये था जिसमें बता चुका हूँ कि आपने इनका ये टास्क था कि ह्यूमन की जो सेटलमेंट है लाइक सेफ हो, रिजिलिएंट हो, सस्टेनेबल सस्टेनेबल सिटीज़ हों, कम्युनिटीज़ हों। ठीक है, तो ये उनका एजेंडा नंबर 11 है। एनी हाउ, ये थोड़ा सा मैंने वैसे ही बैकग्राउंड आपको बता दिया। तो अब पाकिस्तान में इसका ये रोल है कि केपी प्रोविंस में, ऑलमोस्ट केपी प्रोविंस में इनका ये रोल है डीआरआर का, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एंड रिस्क मैनेजमेंट का। ये है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएं कि आप जो है ना डिजास्टर से रिजिलिएंट हो। लाइक केपी में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं, ऐसे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि कोई भी डिजास्टर आता है, अल्लाह अल्लाह ना करे, कोई सैलाब आता है, जल्जला आता है, तो वो उससे रिजिलिएंट हो। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग्स हो, ऐसे स्कूल्स हों। ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और इसके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और मतलब 113 डेज़ की ये मतलब ज़ाहिर-सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपको बताया था। टोटल 113 आउटपुट्स ये होंगे। फर्स्ट आउटपुट ये होना चाहिए, सेकंड आउटपुट ये, थर्ड आउटपुट ये सारी चीज़ें आपने पढ़ सकते हैं। अब रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हो सकती हैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए? आपके पास गुड एनालिटिकल एंड रिसर्च वर्क स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, लैंड यूज़ प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आउटपुट, जो भी टास्क आपको दिया जाए वो टाइमली आपने उसको जो है ना आउटपुट देनी है, टाइमली उसको डिलीवर करना है। आपकी एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आप टीम के साथ एक अच्छा वर्क कर सकते हो। ठीक है, और टीम वर्क आपका बेस्ट होना चाहिए और आपकी एनालिटिकल कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आर्किटेक्चर और रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड आप लोग जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम
2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर है इस जॉब के लिए, ठीक है? और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और सेकंडली ये कि हाँ, जॉब्स के बारे में बहुत बात करें कि एक्सपेक्टेड आउटपुट्स एंड पेमेंट स्केड्यूल क्या होगा? अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको तब मिलेगी जब आप सारे जो है ना अपॉन सबमिशन एंड क्लियरेंस ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन ऑल आउटपुट्स फॉर 26 फरवरी टू 31 मार्च 2024। 26 फरवरी से 31 मार्च तक ये चीज़ें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है? इसकी ड्यू डेट 31 मार्च है और 20% पेमेंट मिलेगी। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट की भी इस तरह से है 1 टू 30th अप्रैल, ठीक है? इस तरह से इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, यानी कि उन चीज़ों की चल रही है ना एक्सपेक्टेड आउटपुट्स एंड पेमेंट स्केड्यूल। जो यानी कि ये हमने ऊपर आउटपुट्स पढ़े थे ना, यानी कि ये आपकी बात नहीं हो रही, ये जो ऊपर हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट्स पढ़े थे, ये इनकी बात हो रही है, ठीक है? थर्ड इंस्टॉलमेंट इस डेट को आया है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 20% तक, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? और बाकी ये है कि ये देखें, लंप सम पेमेंट्स विल बी मेड एज पर बिलो पेमेंट स्केड्यूल इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? अपॉन द कंसल्टेंट्स सबमिशन ऑफ एक्सपेक्टेड deliverables and evidence of satisfactory outputs upon certification and approval by UN Habitat. The rate is determined by functions performed and experience of the consultant. The fee will be paid as per agreement. ठीक है, अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड होते हैं, वो बाकी सारा जो भी प्रोसीजर है, जो भी क्राइटेरिया, वो सारा आपको पता चल जाएगा। बट ये है कि अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। आपने सिंपल जाना है यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर, ठीक है? तो सिंपल ये सर्च करना है jobs.un.org.pk। तो आपने यहाँ पर या सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना है, वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको डाइजेस्ट रिस्क रिडक्शन एक्सपर्ट की जॉब मिलेगी, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम लिखें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अपना नंबर कमेंट में मेंशन करें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर देंगे। जज़ाकल्लाह।